हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू अटल एकेडमी। स्टूडेंट्स, आज है 13 अक्टूबर और 13 अक्टूबर से संबंधित जितने भी करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न बने हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से करवाऊंगा और जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी होगी इन प्रश्नों से संबंधित वो भी मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना भी न भूलें। तो चलिए स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर के सेशन की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, हाल ही में एशिया में 2 साल में 8 ब्लू फ्लैग पाने वाला प्रथम देश कौन बना है? ए ऑप्शन है चीन, बी ऑप्शन है पाकिस्तान, सी ऑप्शन है भारत और डी ऑप्शन है जापान। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। भारत हाल ही में एशिया के अंदर, पूरे एशिया में 2 साल में 8 ब्लू फ्लैग पाने वाला प्रथम देश बन चुका है। अब ये ब्लू फ्लैग होते क्या हैं? ये जो ब्लू फ्लैग होते हैं ये समुद्र के तटों पर पाए जाते हैं और ये नीले कलर के होते हैं। इनका जो संचालन है, ब्लू फ्लैग का संचालन डेनमार्क का फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन करता है और एशिया के नहीं पूरे वर्ल्ड के अंदर, यहाँ पे जो मिस्टेक हुई है वो मैं आपको बता दूं, पूरे वर्ल्ड के जो 4 देश हैं जो टॉप हैं, जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई और भारत। भारत चौथे स्थान पे आता है, तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। और विश्व में प्रथम जो स्थान पाया गया है, विश्व का प्रथम स्थान है वो है स्पेन के अंदर। स्पेन के अंदर 566 ब्लू फ्लैग तटों पर पाए गए हैं। यहाँ पे समुद्र भी ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे ब्लू फ्लैग भी ज़्यादा पाए गए हैं। अब जो भारत के अंदर ब्लू फ्लैग 8 पाए गए हैं वो किन किन राज्यों के तटों पर पाए गए हैं, तो वो आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आएगा। तो शिवराजपुर तट जो है वो गुजरात के अंदर है, इसके ऊपर भी ब्लू फ्लैग पाए गए हैं। और गोल्डन तट उड़ीसा के अंदर है। घोघाला तट दमन एंड द्वीप की राजधानी जो है वहाँ पे पाया गया है। और पदुविद्री तथा कासरकोड तट कर्नाटक के अंदर पाया गया है। 6 नंबर पर है कवड़ तट, तो वो केरल के अंदर पाया गया है। 7 नंबर पे है ऋषिकोंडा बीच, ये आंध्र प्रदेश के अंदर पाया गया है। और राधानगर बीच जो है वो अंडमान निकोबार के अंदर ये ब्लू फ्लैग पाए गए हैं। तो ब्लू फ्लैग से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो मैं आपको बता दी है, वो मैंने आपको बता दी है और आपको बिल्कुल याद भी रखनी है। क्वेश्चन नंबर है 2, हाल ही में किसकी 100वीं जयंती पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 100 रुपये का स्मारक सिक्का जारी किया है? ए ऑप्शन है जयप्रकाश नारायण, बी ऑप्शन है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन है लाल बहादुर शास्त्री, डी ऑप्शन है विजय राजे सिंधिया। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। विजय राजे सिंधिया की हाल ही में जयंती मनाई गई है और इनकी जयंती के ऊपर 100वीं जयंती है इनकी, और 100वीं जयंती के ऊपर 100 रुपये का स्मारक सिक्का जो है भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जारी किया है। अब ये विजय राजे सिंधिया का जन्म और इनकी मृत्यु और इनके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। इनका जन्म 12 अक्टूबर 1919 के अंदर हुआ था और मृत्यु हुई थी इनकी 25 जनवरी 2001 के अंदर। पूरा नाम है इनका लेखा देवेश्वरी देवी जी और अन्य नाम इसको ग्वालियर की राजमाता के नाम से जाना जाता है। और इन्होंने ये कांग्रेस के भी सदस्य रहे हैं, बीजेपी के भी सदस्य रहे हैं और जनसंघ पार्टी के भी सदस्य रहे हैं। लोकसभा में भी ये 3-4 बार चुने गए थे और राज्यसभा के अंदर भी ये चुने गए थे, तो दोनों सदनों के अंदर ये चुने भी गए थे, तो आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3, हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यों के विकास के लिए कितने रुपए जारी किए हैं? ए ऑप्शन है 10,000 करोड़, बी ऑप्शन है 8,000 करोड़, सी ऑप्शन है 12,000 करोड़, डी ऑप्शन है 4,000 करोड़। तो राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 12,000 करोड़ रुपए निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री ने हाल ही में राज्यों के विकास के लिए जारी किए हैं। ज़्यादातर जो पैसे हैं वो पूर्वोत्तर राज्यों के लिए जारी किए हैं
और कुछ जो पैसे हैं उत्तर और दक्षिण भारत के लिए भी जारी किए हैं। तो ये आपको बिल्कुल याद रखना है। हाल ही में जीएसटी की 43वीं बैठक हुई थी, उसकी बैठक की जो अध्यक्षता है वो निर्मला सीतारमण ने की थी और उसी के अंदर ही ये अनाउंसमेंट किया गया था। 12,000 करोड़ रुपए राज्यों को जो है ऋण दिया गया है और ये ऋण जो है ये ब्याज मुक्त होगा और इसको जो है 50 वर्षों के अंदर चुकाना होगा। तो आपको ये भी याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 3। क्वेश्चन नंबर है 4। हाल ही में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे देने की घोषणा की गई है? ए ऑप्शन है पॉल मिलग्रोम, बी ऑप्शन है रॉबर्ट विल्सन, सी ऑप्शन है रॉबर्ट पेनरोज, डी ऑप्शन है लुइस ग्लांक। राइट आंसर हो जाएगा ए एंड बी। पॉल मिलग्राम और रॉबर्ट विल्सन को हाल ही में जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। अब जितने भी नोबेल पुरस्कारों की घोषणा की गई है वो मैंने एक साइड में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता दूं, क्योंकि 6 क्षेत्रों के अंदर जो है नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं और ये आखिरी नोबेल पुरस्कार दिया गया है जो अर्थशास्त्र के अंदर दिया गया है। और इससे पहले जो दिए गए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। शांति का जो नोबेल पुरस्कार 2021 के अंदर दिया जाएगा डोनाल्ड ट्रंप को, और हाल ही में दिया गया है वो दिया गया है जो फूड फाउंडेशन है, वर्ल्ड फूड फाउंडेशन है, उनको जो है शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है और 2021 का जो है जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं उनको दिया जाएगा। इन दोनों के अंदर बिल्कुल आपको डाउट नहीं रखना है, इनको 2021 के अंदर दिया जाएगा और 2020 का जो है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है। तो भौतिकी के अंदर जो नोबेल पुरस्कार पाने वाले जो वैज्ञानिक है वो मैं आपको बता दूं, रोजर पेनरोज, रेनहार्ड और एंड्रिया, इन तीनों ने जो है भौतिकी के अंदर नोबेल पुरस्कार जीता है। चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो चार्ल्स एमराइज, माइकल ह्यूटन, हार्बो जेम्स ओल्टर, और रसायन के अंदर नोबेल पुरस्कार जो है इमैनुअल कारपेंटियर और जेनिफर डुडना को मिला है रसायन का जो है नोबेल पुरस्कार। साहित्य नोबेल पुरस्कार कवित्री लुइस को दिया गया है और ये अमेरिकी कवित्री है, इनको लुइस ग्लांक इनका जो है पूरा नाम है, इनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। क्वेश्चन नंबर है 5। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कितने पुलों का उद्घाटन किया है? ए ऑप्शन है 42 पुल, बी ऑप्शन है 48 पुल, सी ऑप्शन है 43 पुल, डी ऑप्शन है 44 पुल। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 44 पुलों का जो है उद्घाटन किया है पूर्वोत्तर राज्यों के अंदर, और इनके अंदर एक सुरंग का भी उद्घाटन किया है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, वो भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6। हाल ही में सारेगामा पा 2020 पुरस्कार किसने जीता है? ए ऑप्शन है आर्यानंदा, बी ऑप्शन है ऐश्वर्या राय, सी ऑप्शन है अमिताभ बच्चन और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। आर्यानंदा जो है ये केरल की है और इन्होंने हाल ही के अंदर सारेगामा पा 2020 पुरस्कार जीत लिया है। एक आश्चर्य की बात है कि ये जो लड़की है इसको बिल्कुल भी हिंदी नहीं आती है, फिर भी इन्होंने सारेगामा पादा में जो है 2020 का जो पुरस्कार जीत चुकी है और ये केरल के कालीकट की है। तो ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर है 6। क्वेश्चन नंबर है 7। हाल ही में शरद कुमार का निधन हो गया, वह किस पेशे से जुड़े थे? ए ऑप्शन है अभिनेता, बी ऑप्शन है राजनीतिज्ञ, सी ऑप्शन है लेखक, डी ऑप्शन है अर्थशास्त्री। तो राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये एक बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ थे और उड़ीसा विधानसभा के अंदर स्पीकर रह चुके हैं और इनका हाल ही में कोरोना महामारी की वजह से निधन हो चुका है। क्वेश्चन नंबर है 8। हाल ही में ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीती है? ए ऑप्शन है लुइस हैमिल्टन, बी ऑप्शन है वोल्टेरी बोटास, सी ऑप्शन है हिना जायसवाल, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन।
लुइस हैमिल्टन ईफेल ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीत चुके हैं और ये जो है मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं। और ये जो ग्रैंड प्रिक्स है ये आपको याद रखना है, ये रेस से संबंधित है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये रेस जो है लुइस हैमिल्टन ने जीत ली है। और ये जो है मर्सिडीज़ गाड़ी चलाते हैं, तो ये पूछ सकते हैं आपसे भाई जो लुइस हैमिल्टन है वो किस गाड़ी के ड्राइवर हैं, तो वो हैं मर्सिडीज़ गाड़ी के। उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।